हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं या जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि वोकैब एक ऐसा पार्ट है हमारे किसी भी एग्जाम का जो मोस्टली रिपीट होता है। अब सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं ये हमें पता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए या फिर फ्रेज के लिए एक वर्ड हमें डेडिकेटेडली दे दिया जाता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहले प्रैक्टिस की है, आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात होती है हमारी कि हम वोकैब को किस तरीके से इंक्रीज करें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वोकैब को आपको किस तरीके से इंक्रीज करना है। तो वोकैब में सारे सेगमेंट आ जाएंगे, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाकी सब आ जाएंगे। तो अगर वन वर्ड की भी बात करें तो सबसे पहले जरूरी होता है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं या आपको रीडिंग करने की हैबिट है, आप अब टेक्स्ट बुक पढ़ते हो या आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं और वर्ड्स के साथ आपको क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि इस वर्ड, क्यूरियोसिटी का मतलब है आपको जिज्ञासा होनी चाहिए ये बात जानने की कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जब आप उसका मीनिंग ढूंढने के लिए मेहनत करेंगे तो मेहनत करने के बाद जब आप खोजेंगे तो खोजने के बाद आपको जो मीनिंग पता लगेगा वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, क्योंकि जिस काम को करने के लिए थोड़ी मेहनत की जाती है वो हमें ज़्यादा याद रहती है। अगर फिर दूसरा तरीका होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, ऐसे आप 500-600 वर्ड्स लीजिए, उनको याद करना शुरू कर दीजिए अपने एग्जाम से 4-5 महीने पहले। उससे होगा क्या, आपको वर्ड से याद होने लगेंगे। वो याद तभी होंगे जब आप उनका डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। लर्निंग के साथ आपको यूज़ भी आना चाहिए कि आपने जो वर्ड सीखा उसको कहाँ पर यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ कर सकते हैं आप कम्युनिकेशन के अंदर। आप उसको लिख के उसके ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, तब आपको वो है आपके यूज़ में आएगा। यानी एप्लीकेशन पे ध्यान देना है हमें। जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हमें इस बात पे ध्यान देना है। और हमसे एग्जामिनर भी यही चाहता है कि जो आप पढ़ते हो उसको आप कितना याद रख पाते हो, ग्रैस्प कर पाते हो। और याद का मतलब है सटीक याद रखना है, गलत नहीं। ये दो तरीके होते हैं अपने वोकैब को बढ़ाने के लिए। तो अभी हमने किस पे हमने टारगेट किया, हमने आपको लर्निंग सेक्शन पे टारगेट किया है। यानी प्रीवियस ईयर के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू मैंने आपको नंबर ऑफ वर्ड्स आपको पढ़ाए हैं और अब अभी हम आगे भी पढ़ रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको वर्ड्स याद होना शुरू हो जाएंगे और एक तरीका पता चल जाएगा हमें एग्जाम में किस तरीके से वर्ड्स पूछे जाते हैं। राइट, तो अब हम आगे शुरू करते हैं, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वोकैब आना चाहिए। वोकैब का अच्छा खासा वेटेज होता है हमारे बैंक आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में। क्यों वेटेज होता है, क्योंकि 40-50% जो होता है हमारा वोकैब का ही वेटेज होता है इंग्लिश के अंदर। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, इतना स्कोर आपको वोकैब में 40-50% अगर वोकैब आ रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग। ऐसा इवेंट जो बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी ग्रेट का मतलब महानुकसान, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, सडन डैमेज अचानक से बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे और सफरिंग करे, इसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, ट्रेजिडी। इस ट्रेजिडी से समझिए एक बाढ़ आ जाए और उसके साथ बाढ़, तो क्या अब अगर सबसे ज़्यादा ट्रेजिडी होनी है तो सुनामी अगर हो जाती है, तो सुनामी क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है। डिवास्टेटिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, नुकसान करती है, तो उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। द साउंड मेड बाय स्नेक। स्नेक के द्वारा कौन सी साउंड मेड मतलब करी जाती है, हिस साउंड होती है। राइट। समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजीली। ऐसा कुछ जिसे आप इजीली हैंडल ना कर पाओ। अनवेल्डली। अनवेल्डली का मतलब क्या होता है, जिसको आपको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े, यानी उसको इजीली आप हैंडल ना कर पाओ। समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजीली, तो इसके लिए हम बोलते हैं अनवेल्डली। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और होमवर्क देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट के नाम पता होने चाहिए आपको कि किस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी किसके लिए बोला जाता है, ज्योग्राफी किसके लिए बोला जाता है, पॉलिटिक्स किसके लिए बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ स्पेशली बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस होती है, सब ब्रांचेस होती हैं क्या, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी किसके लिए होता है, बॉटनी किसके लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है कि हम अपने शरीर के बारे में बात करें,
तो हमारे शरीर के बारे में पता होना चाहिए, जो हार्ट को ठीक करता है, हार्ट की पढ़ाई के लिए क्या बोलते हैं, हार्ट के लिए, बोन के लिए क्या बोलते हैं, ब्रेन के लिए क्या बोलते हैं, आई के लिए क्या बोलते हैं, आई के लिए क्या बोलते हैं, किडनी के लिए, लंग्स के लिए। तो ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किसका कौन सा डॉक्टर है। स्किन के लिए क्या बोलते हैं, इनकी स्टडी क्या होती है, इनके लिए कौन से डॉक्टर्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बोन की दिक्कत है तो क्या आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? नहीं। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो हमारे स्किन की बात करता है। न्यूरोलॉजी कौन होता है, या न्यूरोलॉजी क्या होता है? वो स्टडी ऑफ ब्रेन या न्यूरॉन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, राइट। आगे बढ़ते हैं अब हम। द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, यानी वाटर बॉडीज को हम सर्वे कर रहे हैं, या फिर चार्टिंग का मतलब है उसको मैप कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, बेसिकली जियोग्राफी, अर्थ की स्टडी को हम जियोग्राफी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर की स्टडी। अब वाटर की स्टडी का मतलब है वाटर बॉडीज की स्टडी। तो वाटर कैसे पता चलेगा आपको? तालाबों में, पानी में, समुद्रों में, तो इस तरीके से आपको वाटर का पता चलेगा। तो जो वाटर की स्टडीज करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफी। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, कार्कस, यानी किसी भी एनिमल का डेड बॉडी को बोलते हैं हम कार्कस। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सेलेस्टियल, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो अनअर्थी होती है। अनअर्थी का मतलब क्या होता है? जो हमारी हेवनली बॉडी होती है, यानी आउट स्पेस की बॉडी होती है, आउटर अर्थ की जो बॉडीज होती है उनको बोलते हैं हम सेलेस्टियल बॉडी। लाइक स्टार, प्लैनेट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, तो उसके लिए हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हो गया। और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ये आपका होमवर्क है। जो फेट और जो हैंड रीड्स इन सबको करते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रहना है। एस्ट्रोलॉजी किसे कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, उटोपिया। उटोपिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जो फ्री हो पॉवर्टी से, यानी ऐसी कोई सोसाइटी है जिसमें गरीबी ना हो। हर एक सोसाइटी में गरीबी होती है, और जो किसी भी तरीके के सफरिंग से फ्री हो, प्रताड़न से फ्री हो, है ना, किसी भी तरीके की समस्या ना है, उसे बोलते हैं उटोपिया। कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, ऐसा कुछ जो आपकी मूड का मतलब है जो आपके मेंटल स्टेट को ग्लूम यानी दुख में डाल दे, डिप्रेशन में डाल दे, चिंतित कर दे, उसको बोलते हैं डिस्मल। क्या बोलते हैं? डिस्मल। साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब, साइंस ऑफ हेरिडिटी का मतलब होता है जेनेटिक्स। तो आपको बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है तो जेनेटिक्स क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ हेरिडिटी। अ होल और टनल डग बाय अ स्मॉल एनिमल टू लिव इन, उसको बोलते हैं हम बोरो। बोरो का मतलब होता है, जैसे हम रैबिट होता है, रैबिट बोरो होता है, या माउस का होता है, तो वो क्या करते हैं? एक टनल डग कर लेते हैं, लैंड के अंदर एक टनल डग कर लेंगे और उसके अंदर रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बोरो। वन हु डिसबिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा जिसके गॉड के एग्जिस्टेंस में यकीन ना हो, यानी जो नकार दे कि इस बात से कि गॉड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एथिस्ट। वन हु डिसबिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु सुपरवाइज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, तो जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको कोई ना कोई सुपरवाइज कर रहा होता है, या कोई ना कोई प्रेजेंट होता है एग्जामिनेशन रूम में, उनकी प्रेजेंस में आप एग्जाम देते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है इनविजिलेटर। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? नजर रखना, सतर्कता बनाए रखना, तो वहीं से ये वर्ड आया इनविजिलेटर। पिक्चर्स गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, तो बहुत सारी पिक्चर्स होती है बुक्स के अंदर दी जाती है, वो किस पर्पस से दी जाती है? कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। एक्सप्लेन कर पाएंगे पिक्चर्स के थ्रू, ज़्यादा आपको अच्छे से याद होता है पिक्टोरियल, इसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके लिए सही वर्ड होता है हमारा इलस्ट्रेशन। ग्रुप ऑफ स्टार, कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशंस होता है ग्रुप ऑफ स्टार। सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन होता है, ओरियन होता है, हमारा बियर होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ऑर्डिनरी एंड डल, जो हमारा ऑर्डिनरी हो यानी सामान्य हो, और डल हो, डल मतलब विच इज समथिंग नॉट एक्टिव या फिर नॉट अट्रैक्टिव हो, तो उसको हम बोलते हैं मंडेन। मंडेन का मतलब होता है डल और ऑर्डिनरी, ये आपको याद रखना है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम, इसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, पॉलीगैमी क्या होता है? अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन का मतलब होता है एंटीपैथी। नॉट इजीली एक्साइटेड और अपसेट,
इसको बोलते हैं नॉट इजीली, जिसको जो इजीली एक्साइटेड ना किया जाए ना अपसेट हो, तो इसको बोलते हैं प्लेसिड। एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, जिसको जो सी के अंदर रहते हैं, मराइन। और आपको होमवर्क में देता हूं, एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, राइट। वाटर में कौन रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ, राइट। तो इस तरीके से याद रखना है, एनिमल्स कौन है, कहाँ पर रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, राइट। द प्रैक्टिस ऑफ परस्यूडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, ऐसा कुछ जब आप किसी को दबाव डालें, ने परस्यूड करें, दबाव डाले, ये फोर्स करे, थ्रेट करे कुछ ना कुछ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कोरिकॉन, कोरिसन। कोरिशियन का मतलब होता है किसी को थ्रेट करना, फोर्स करना किसी चीज के लिए। समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजीली सेट ऑन फायर एंड बर्न, इसके लिए सही वर्ड होता है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से जलन, इसको बोलते हैं हम जलनशील। जलनशील का मतलब होता है जो जल्दी से आग को पकड़ लेता है, जो समथिंग विच इजीली कैच फायर, जो जल्दी से आग को पकड़ लेता है। तो जैसे पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, नेचुरल गैस होगी, सीएनजी होगी, एलपीजी होगी, तो ये क्या होते हैं, ये हाईली इन्फ्लेबल होते हैं। तो आपने बहुत सारे ट्रक्स के पीछे भी देखा होगा कि लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेबल, कीप्स सेफ डिस्टेंस, यानी दूरी बनाए रखो, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो आग लगने की दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए इन्फ्लेबल का मतलब होता है, इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है, इन्फ्लेबल का मतलब होता है जिसको जल्दी से आग कैच कर सकती है। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 6 साइड्स, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 6 साइड हो, तो ये आप याद रखेंगे, ये मैथ्स में भी होता है। इसको बोलते हैं हम हेक्सागन। जिसकी 5 साइडें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी 5 साइडें पेंटागन। जिसकी 4 साइडें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, राइट। 3 साइड वाले को ट्राइंगल, राइट। तो ये हमें याद रखना है। मार्क और सब्सटेंस दैट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव, ऐसा मार्क या ऐसा सब्सटेंस जिसको इम्पॉसिबल हो जाए मिटाना, तो जो ना मिट पाए, इसको बोलते हैं हम इंडेलिएबल। इंडेलिएबल का मतलब होता है ऐसा मार्क या सब्सटेंस जिसको रिमूव करना इम्पॉसिबल हो, राइट। नेक्स्ट, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो ज्यादा यूज में ना हो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि अब ये ज्यादा नो लॉन्गर इन यूज है, अब इसका कोई ज्यादा काम नहीं बचा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। आफ्टरनून शो ऑफ अ फिल्म और अ प्ले, मैटनी शो। अगर आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं भी आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा जिक्र होता है, एक मैटनी शो का जिक्र होता है। तो मैटनी शो का मतलब होता है ऐसे शो या थिएटर में या फिर आप कहीं ड्रामा ऐसा जो है आफ्टरनून में प्ले किया जाए, उसको हम बोलते हैं मैटनी शो। द साउंड ऑफ एन एलिफेंट मेक्स ट्रम्पेट, साउंड भी आप याद रखिएगा कि जो बहुत सारे एलिफेंट्स की जो साउंड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, साउंड्स को हम क्या बोलते हैं डिफरेंट एनिमल्स की। अ पर्सन हु वॉक्स इन हिज और हर स्लीप, जो रात को नींद में चलता हो या जिसे नींद ना आती हो, तो वो भी याद रखना। इंसोम्निया का मतलब होता है कि अ कंडीशन इन विच अ पर्सन नॉट स्लीप, तो उसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। सोमनम ब्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोमनम ब्यूलिस्ट का मतलब होता है, ब्यूलिस्ट का मतलब होता है कि जो रात को नींद में चलता हो, राइट। शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, उसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। फॉर एग्जांपल एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये हमारे क्या है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन के साथ होता है एक एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होता है, फॉर एग्जांपल नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जो लेटर्स का फुल फॉर्म है लेकिन उन लेटर्स को हम एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हो, यानी नोएडा एक क्या बन गया, वर्ड हो गया, बट ये एक लेटर है, जिस ये अलग अलग लेटर है जिनकी खुद की एक फुल फॉर्म है। तो ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोनाउंस एज अ वर्ड किया जाए लेकिन वो अपने आप में एक मीनिंग और फुल फॉर्म कैरी करते हो, उसे हम बोलते हैं एक्रोनियम। याद रखेंगे ये चीज। एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, ऐसा एनिमल जो दूसरों को, प्रेज का मतलब है दूसरों को पकड़े या दूसरों को मारता हो। जब प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार करता हो, राइट। दूसरों का, दूसरे अदर एनिमल का शिकार करता हो उसको बोलते हैं हम प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी, जो दूसरों का शिकार करता हो उसको हम बोलते हैं प्रेडेटर। जैसे लायन हो गया, लायन, टाइगर हो गया, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रे करते हैं दूसरे, यानी शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का। 31,
अब मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पहले बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के कोई ना कोई आपको एक वर्ड आपके एग्जाम के किसी भी शिफ्ट में जरूर मिलेगा, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, बोन से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, ब्रेन से हो, किडनी से हो, या साइंस के किसी और सब्जेक्ट से भी हो, वो आपको जरूर मिलते हैं। वहीं आप पर यहाँ पर आया है, द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज एंड हार्ट एबनॉर्मेलिटीज। ऐसे डॉक्टर जो आपके हार्ट का ट्रीटमेंट करता हो, या हार्ट के रिलेटेड डिजीज में एक्सपर्ट हो, या उसकी एबनॉर्मेलिटीज यानी हार्ट के में कोई अगर फंक्शन नहीं काम कर रहा हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको, उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो जहां वर्ड आएगा ना कार्डियो, कार्डियो इज रिलेटेड विद हार्ट, वो हार्ट से रिलेटेड होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अ डिजीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम। एक ऐसी डिजीज, ये आपने कोविड के टाइम भी सुना है, ऐसी डिजीज जो लार्ज पॉपुलेशन को एक ही टाइम पे अफेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। अगर वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक। एपिडेमिक, पैंडेमिक, आउटब्रेक। तो सबसे पहली सिचुएशन होती है आउटब्रेक, आउटब्रेक, उसके बाद होता है एपिडेमिक, फिर आता है हमारा पैंडेमिक। पैंडेमिक हुआ था कोविड-19 का, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबको लॉकडाउन कर दिया था। तो अगर डिजीज थोड़ा एक सिटी के अंदर फैल गया तो आउटब्रेक, और वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर काफी ज्यादा फैला एपिडेमिक, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस कंट्री की टेरिटरीज से बाहर निकल गया, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स पे क्या बोलेंगे, तो ये आपको पढ़ना है, राइट। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की बात करते तो एंटोमोलॉजी, अ पर्सन हु टेंड्स टू होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ समथिंग, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। एक होता है हमारा पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब समझ लीजिए, एक ऐसा आदमी जो पॉजिटिव साइड को देखे। तो यही दूसरे तरीके से पूछा सकता है, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक पॉजिटिव साइड। तो यानी ऐसा जो पॉजिटिव देखे हर बात का, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। अब होता है पेसिमिस्ट, अ पर्सन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट सो होपफुल अबाउट द फ्यूचर और द ऑफ सक्सेस ऑफ समथिंग, जो कॉन्फिडेंट भी ना हो, जो होपफुल भी ना हो, और जो नेगेटिव साइड देखे, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसे, पेसिमिस्ट। रिटन लॉ पास्ड बाय लॉ मेकिंग बॉडी। अब देख, एक होता है हमारा स्टेचुरी, तो ये वहीं से वाला है। स्टेचुरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लॉ जो हमारे लॉ मेकिंग बॉडी से एक लॉ पास करा गया है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेचुरी। अ फोर फोटेड एनिमल, क्वाड्रपोड। क्वाड्रपोड का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जिसके 4 पैर है। तो डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ये होता है हम क्वाड्रपोड। आगे बढ़ते हैं। एन एज्ड ब्लेड वेपन दैट इज अ लॉन्गर देन अ नाइफ। ऐसा एज ब्लेड वेपन जो नाइफ से लॉन्गर हो। सॉर्ड, ये तो आपको पता है सॉर्ड होता है। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। एग्जामिनेशन का मतलब होता है, यहाँ पर एग्जाम देना नहीं होता, एग्जामिनेशन का मतलब होता है उसके बारे में गहन तरीके से पढ़ना या उसके बारे में जानकारियों को इकट्ठा करना। तो जब भी आप किसी चीज का डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं और समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं एनालाइज। उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके हर एक दृष्टिकोण को देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आप डिटेल एनालिसिस, डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम एनालिसिस, राइट। साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स। तो ये माउंटेन्स में भी होता है और ये एम्प्टी प्लेसेस पे भी होता है। इको की एक कंडीशन होती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। अगर वो कंडीशन फॉलो होगी तो आपको आपकी आवाज दोबारा सुनाई देगी। तो जब आपको आवाज दोबारा टकरा के सुनाई देती है, हम उसको बोलते हैं एको। रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। तो ऐसी चीज जो बड़ी हो, ज्यादा हो और या फिर खराब हो। तो एग्जेगरेट का मतलब होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता देना, एग्जेगरेट। द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल ब्लू। तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा आपने कि क्रोकोडाइल के द्वारा ऐसी साउंड की जा रही है, बट ये एक साउंड है, क्रोकोडाइल के द्वारा की जाती है। रिलेटिंग टू, एक और आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होमवर्क है ये। ग्रट, ग्रट साउंड जो है वो किसके द्वारा की जाती है, आपको पता करना है, राइट। हॉर्स के द्वारा कौन सी साउंड की जाती है, हॉर्स के द्वारा। डॉग क्या करता है, जो अदर एनिमल्स हैं, एनिमल साउंड्स आपको होमवर्क है। और साथ साथ ये कहाँ पर रहते हैं, इनका प्लेस या इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। यहाँ पर जैसे डॉग कहाँ रहता है, डॉग जिस जगह को रहता है उसको क्या बोलते हैं। हॉर्स जिस जगह को रहता है उसको क्या बोलते हैं। पिग जिस जगह पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। और
फिश के ग्रुप को क्या बोला जाता है, तो ग्रुप्स को भी आपको याद रखना है, ये आपका होमवर्क है और ये आपको याद करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस तरीके से सीखेंगे वर्ड्स उतना ज्यादा आपको वोकैब जो है इंक्रीज होगा। रिलेटिंग टू अ फेस्टिवल, कुछ ऐसा जो फेस्टिवल से रिलेटेड हो तो जिसको हम बोलते हैं फेस्टिवल। वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है जो फीमेल से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु ट्रीट्स फीमेल्स। बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंस्ड पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ऐसा कुछ जो बहुत ज्यादा पास्ट में हो और अब उसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको बोला जाता है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द पास्ट, और वो भी डिस्टेंस्ड पास्ट, काफी पीछे की बात हो रही है। जैसे एंशियंट इंडियन के बारे में हम पढ़ते हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं, राइट, वेदा पीरियड को पढ़ते हैं हम, गुप्ता को, मौर्यंस को, इन सबको एंशियंट इंडिया में पढ़ा जाता है, यानी वेरी डिस्टेंस, वेरी पास्ट, 2000 ईयर्स बैक जाके हम इसको पढ़ते हैं, राइट। तो ये हमारा होता है एंशियंट। वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस एंड बिलीफ, ऐसा जिसका ओपिनियन बहुत फिक्स हो, जिसकी जो उसको मानता हो या जो भी उसकी सोच हो वो उसमें कोई बदलाव ना चाहता हो, वो उसके फिक्स्ड हो, तो उसको बोलते हैं रिजिड। वो अपनी बात पे अड़ा रहे, जो अपनी बात पे अड़ा रहे, उसमें कोई बदलाव ना करने को तैयार हो, उसको बोलते हैं हम रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर भी होता है रिजिड का मतलब, इसका अपोजिट होता है फ्लेक्सिबल। अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, ऐसा जो फिजिकली दूसरे पे अटैक कर दे। साइलेंट का मतलब होता है जो पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर, जैसे असॉल्ट, राइट, असॉल्ट भी हो सकता है इसमें। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी की हिस्ट्री दूसरे के द्वारा लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी, लेकिन वही पर्सन अगर अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखे तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो होमवर्क है आपको ऐसे 5 ऑटोबायोग्राफी के बारे में पता करना है। ऑटोबायोग्राफी, ऐसे 5 महान पुरुषों की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पता करना है। और ऑटो का मतलब जिन्होंने खुद ही लिखी है अपनी कार, और 5 बायोग्राफी के बारे में पता करना है। दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। एक सेम पर्सन के ऊपर ऑटोबायोग्राफी भी मिल सकती है और बायोग्राफी भी मिल सकती है, पर ये पांचों आपको डिफरेंट करना है, ये आपका होमवर्क है। मूव विद अर्जेंट हस्ट, जिसको बहुत जल्दी से जाना हो या अर्जेंटली जाना हो तो उसको बोलते हैं रश। रश का मतलब है कि देखा नहीं कि भाग गए। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसपास के जो लोग होते हैं वो एकदम कहते हैं रश टुवर्ड द स्पॉट, यानी तुरंत दौड़ के आए उस स्पॉट के पास। अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, एक ऐसा बॉक्स या फिर एक ऐसा चेस्ट जिसको हम, वैल्यूएबल्स का मतलब है जो हमारी कीमती चीजें हैं उनको रखने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉफर, राइट। अ पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, ऐसा जो फ्लावर्स को बेचता हो। तो देखा आपने होगा बुके या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम बोलते हैं बुके, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जो बुके बेचता हो या फ्लावर्स बेचता हो, उनको अच्छे से डेकोरेट करके बेचता हो, उसको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्लोरिस्ट। तो ये याद रखेंगे आप। आगे, अ स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम अ नेकलेस, एक ऐसा स्मॉल ऑर्नामेंट का मतलब होता है, हम गहना बोलते हैं, जो हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम अ नेकलेस। तो नेकलेस से जो निकला होता है जिसको हम बोलते हैं पेंडेंट। पेंडेंट का मतलब होता है नेकलेस हो गया, उसमें एक स्मॉल ऑर्नामेंट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पेंडेंट। A list of book available in library catch और catch up with, जो लिस्ट ऑफ बुक्स होते हैं जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर होता है तो इसको हम बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि आपके पास बुक्स हैं तो आपने लाइब्रेरी में देखा होगा, तो जो लाइब्रेरी के अंदर बुक शेल्फ्स होते हैं उसके ऊपर कैटलॉग्स रखे रहते हैं, तो वहां पर लिस्ट अप किया जाता है बुक्स को कि यहाँ पर कौन सी बुक है, कौन सी बुक है, कौन सी बुक है, किस ऑथर की बुक है, तो इन सब बारे में जानकारी रहती है, तो इसे हम बोलते हैं कैटलॉग। ये याद रखेंगे। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू, यानी चेज, या किसी को पीछा करते हैं जब हम, उसको हम बोलते हैं चेज। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, डिकेड। 100 ईयर्स को क्या बोला जाता है? सेंचुरी। तो ये याद रखेंगे। हम कौन सी सेंचुरी में अभी? 21st सेंचुरी में। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि पीरियड को किस कहते हैं। 5 ईयर्स, जो हर चीज 5 ईयर में आती है उसको क्या बोलते हैं। 3 ईयर में क्या होता है उसको क्या बोलते हैं। ये सब होमवर्क है, आपको ये सब ढूंढना है, पता करना है, याद करना है, फिर उसको अप्लाई करना है, राइट। ट्वाइस अ मंथ, जो हफ्ते में 2 बार होता है तो जिसको बोलते हैं बाई मंथली। बाई का मतलब होता है ट्वाइस, ट्राई का मतलब होता है 3, ये याद रखेंगे 3। सॉन्ग विच इज संग इन अ चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो आपने मूवीज में देखा होगा, तो कुछ लोग जो होते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं चर्च के अंदर गाना गाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरोल, राइट।
A type of substance or material that burns very quickly, inflammable, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन है ये PYQ से काफी सिमिलर है। तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा इसीलिए आया ये बताने के लिए कि रिपीटेशन होता है, जो वोकैब होती है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें अपना स्कोर करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर की हमें प्रैक्टिस करनी है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। अ प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, एक ऐसा प्लान या ऐसा रूट जब हम जर्नी के टाइम फॉलो करें तो हम इसे बोलते हैं इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है प्लान और रूट जिसको हम बोले। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, जो ऐसा व्यक्ति जिसने अल्कोहल नहीं पिए उसको हम बोलते हैं टीटोलर। टीटोलर का मतलब होता है अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, जिसने आज तक शराब या नहीं पिया है। फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म और थिएटर जिसको हम प्रीमियर होता है, प्रीमियर हमेशा फर्स्ट शो को ही बोला जाता है। तो प्रीमियर किसी इवेंट का भी होता है, किसी शो का भी होता है, प्रीमियर मूवीज का भी होता है, तो ये बोला जाता है। तो यहाँ पर आपने काफी सारे वन वर्ड्स सीखे, तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, राइट। तो आर्टिकल्स पढ़िए आप, जितना ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि उसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, दोनों डिफरेंट ऑथर होते हैं, तो हर एक की आपको स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में पता चलेगा। उसके साथ आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि अगर कोई साइंस का आर्टिकल है तो उसमें साइंस से रिलेटेड ज्यादा वर्ड मिलेंगे, ये आपकी नॉलेज को तो एनहांस करेंगे, लेकिन इंग्लिश को कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा है तो वो आपको पॉलिटिकल वर्ड्स के बारे में पता चलेगा। किसी ने सोसाइटी के ऊपर लिखा है तो वो सोसाइटी का वर्ड होगा। किसी ने ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट पे लिखा है तो वो आपको ज्योग्राफिकल या एनवायरनमेंट वर्ड्स के बारे में पता चलेगा। तो आर्टिकल से आप अपनी वोकैब इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जब आप डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपकी वोकैब तभी इनहेंस होती है क्योंकि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड सीखते हैं, राइट। तो अपनी लर्निंग के साथ अपनी रीडिंग लर्न भी करने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस की कर रहे हैं वो भी सीखना है, और साथ ही में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है या जो हमारे आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं वो भी हमें सीखना है, तभी हमारे पास एक अच्छी वोकैब होगी और हमारी खुद की एक डिक्शनरी होगी। तो आपको एक कॉपी पेन लेना है, आप जो वर्ड सीखते हैं आप वो वर्ड सीखिए, उसका मीनिंग लिखिए, वर्ड का टाइप लिखिए कि ये वर्ड वन वर्ड की तरह सीखा है आपने या सिनोनिम एंटोनिम्स की तरह सीखा है, क्योंकि एक वर्ड के बाद उसके सिमिलर वर्ड्स भी ढूंढिए। अगर आपको कोई वर्ड मिला हैप्पी, हैप्पी का और सिमिलर क्या हो सकता है, हैप्पी का अपोजिट क्या हो सकता है, तो जब आपको इस तरीके के वर्ड सीख लेंगे तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।